So, guys, Zat is already on the line. So, we have a fantastic panel sitting right in front of you. Juhi ma'am, Vineet sir, and Gaurav sir today, right? And ये लोग सब अपना समय यहाँ पे निकाल के लेके आए क्योंकि इन सबको आपसे बात करनी थी, right? Now, we are here to tell you all the best for Zat. First of all, stay calm, stay composed. जो हुआ है, जो बीत गया है, उसको भूल के आपको आगे बढ़ना है, guys, right? सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस। अगर आपका कैट कैसा भी हो, कॉल आई नहीं है, ये सब चीज़ों को छोड़ के आपको जाना है उस पेपर में और अपना बेस्ट देना है। जस्ट कीप स्टे फोकस्ड, स्टे काम, और ध्यान रखना कि दैट टाइम इज जस्ट फॉर दैट। पूरे जी जान से दैट को फोड़ के आना बेटा, है ना? तो चलते हैं और बाकी लोगों के पास भी पहुंचते हैं एंड लेट अस सी व्हाट दे हैव फॉर यू। So So, rightly said, yes, ma'am, please. हाँ. I'm very excited. Thank you, Gaurav sir. एग्जाम बच्चे का होता है, एक्साइटमेंट और प्रेशर फैकल्टी फील करने लग बिल्कुल. जाती है. Right. So, rightly said by Rahul sir, it's really important to focus on what lies in our hands, right? तो पीछे का प्रेशर लेके रियून नहीं करना, अच्छे से स्पेशली इन VAR LR सेक्शन क्वेश्चंस को स्क्रूटनाइज करना है. मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? अगर आप इंटेलिजेंटली मैपिंग करेंगे पैसेजेस की, क्योंकि छोटे पैसेजेस आएंगे जो LR का सेक्शन आएगा, तो डुएबल है, राइट? अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समय ले रहा है, आपका बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहा है, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, इट्स बेटर टू मूव ऑन, राइट? जज्बाती नहीं होंगे, ओवरवेल्म नहीं होंगे. सो हाउ इज योर टेम्परामेंट ऑन द एग्जाम, दैट्स गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल, राइट? सो be very focused, be very calm, have a very solid temperament, and I'm sure you are going to do really well. Thank you so much. All the best. Over to you, Gaurav sir. Sorry मैंने आपसे नो पहले बोल प्रॉब्लम दिया. मैम. इट्स ऑल फॉर द किड्स. ये सब बच्चों के लिए ही है. तो Right, डज नॉट मैटर कि आप पहले बोलो. हाँ. right. तो आई नो दैट ऑल योर विशेस आर विद द स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली डू गुड. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जो 170 मिनट्स हैं, ये 170 मिनट्स हैं, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता. राइट. सो वाह वाह पार्ट वन में जो वाह. 170 मिनट्स है, आप सबको टेंटेटिव पेपर का पैटर्न पता है, वेबसाइट पे है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है जैट के सेशन में. ओके. सो द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव बिल्ड अप, वो जो मॉक पेपर दिए हैं आपने, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मेक श्योर कि वो स्ट्रैटेजी याद रहे आपको जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में घुसो, और उसी स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करो. राइट. कोई एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट मत करो. ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जो आप टाइम स्पेंड करोगे हर एक सेक्शन में. ओके. सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ड्रास्टिकली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना. ऑल्सो मेक श्योर दैट जैट जो एग्जामिनेशन है वो सेलेक्टिविटी का एग्जामिनेशन है. टाइम हमारे पास बहुत होता है. कट ऑफ एक्सेल आर आई की बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, बिकॉज पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई होता है ओवरऑल. फाइन. तो अपना जो स्ट्रैटेजी बनाई है, 40 40 40 मिनट्स तीन सेक्शंस पे डालने हैं. देन जो रिमेनिंग 170 में से 50 मिनट्स बचते हैं, उनको जुडिशली डिवाइड करना है तीनों सेक्शंस के अक्रॉस. सो जो भी आपने प्लान किया है, उस प्लान को प्रॉपरली वर्कआउट करना, एंड नर्वस नहीं होना, परेशान मत होना. एग्जाम देते हुए कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, उनको छोड़ देना, इजी क्वेश्चंस की तरफ मूव करना, एंड आराम से सेक्शनल कट ऑफ ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो यस गाइस, जैसे कि भी राहुल सर, जूही मैम, गौरव सर ने सब कुछ बता ही दिया है। और जैसे जूही मैम ने भी कहा कि पिछला प्रेशर मत लेना, इनफैक्ट मैं बोलूंगा पिछला प्रेशर मत लेना, पिछला एक्सपीरियंस लेना है। वहां से जो गलतियां करेक्ट। आपने करी है, बिल्कुल वो गलतियां अब नहीं होनी चाहिए, और वो बिल्कुल आप समझ चुके हो। तो वो गलतियां आप नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आपके पास है, कैट एग्जाम का एक्सपीरियंस आपके पास है। उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह प्रोडक्टिवली यूज करना अपने जैट एग्जाम में। बाकी अगर मैं कॉन्ट की बात करूं, तो यस, कॉन्ट में आपको गिव अप नहीं करना है। कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन तुरंत सेकंड अप्रोच यूज करो, शायद ऑप्शन से बहुत इजी हो, कुछ अलग ढंग से इक्वेशन ना बनाते हुए, कुछ लॉजिकली सोचते हुए काफी इजी हो। तो 360 डिग्री से सोचो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को लेकर। और अगेन, जैसे कि गौरव सर ने भी कहा कि भले ही वो चक दे इंडिया के कबीर खान ने नहीं कहा है, गौरव सर ने कहा है 170 मिनट है आपके पास, जो कोई नहीं आपसे छीन सकता है। तो अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया जो कॉन्ट है, जो रीजनिंग है, जो VARC है, ये 170 मिनट में दिखा देना दोस्तों। तो बिल्कुल. जैसे कि आपको सबने बताया 100 मिनट यहाँ पे जो बढ़ गए हैं, तो ये आपको एक चीज बता दें कि कैट से गियर शिफ्ट कैसे है ना सर? क्योंकि बच्चा जो होता है ना, इतनी कैट की प्रैक्टिस कर लेता है साल भर जाके, उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि फटाफट फटाफट हुआ आगे बढ़ा, हुआ आगे बढ़ा, जबकि दैट इज डिफरेंट एग्जाम।
यहाँ पे अगर क्वांट की बात करें सर, ये लंबे लंबे ऐसा लगता है आरसी आ गया एक, राइट? करेक्ट हाँ करेक्ट तो बिल्कुल। होता आसान है पर वो होता बड़ा लंबा सा है। नंबर सिस्टम के खास करके नंबर डबल हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो स्टोरी बी बिल्डअप वेरी कर देते हैं, स्टोरी क्वेश्चन बिल्डअप, कुछ भी नहीं यस। होता। तो आपको रिलैक्स करना है, यहाँ पे टाइम ज्यादा है। स्पेसिफिकली अगर एक क्वेश्चन लगता है डुएबल है तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, वहां पे पैनिक मत करना, है ना? तो बाकी तो आप लोगों ने सब प्रिपरेशन करी है, वन शॉट्स हुए ही हैं। गौरव सर, विनीत सर, जूही मैम, मैं, हम लोग करते हुए आ ही रहे हैं आपके लिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप ये वाला पेपर बहुत बढ़िया से फोड़ के आएंगे, और आपकी तैयारी एकदम पक्की है। इसी विश्वास को लेके आप भी आगे बढ़िए और फिर गोल मार के आइए, है ना? लास्ट में ये ना करना पड़े राइट मारेगी कि लेफ्ट मारेगी। ठीक है सर, तो ऑल द तो बेस्ट इट्स ऑल स्टूडेंट्स। द टाइम फॉर विजय भव बेस्ट। सर। इट्स विजयी भव। सर आप स्टार्ट करो, लास्ट में मेरा मुँह सो मुँह कर दे तो बच्चे। ऑन द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3, विजय विजयी भव। भव। भव।